हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे 11.2 को सॉल्व। क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रापीजियम। ये जो शेप बना हुआ है ये ट्रापीजियम के शेप में है। ओके, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड लेते हैं तो ना, एक साइड अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वन पैरेलल साइड वन, या फिर अगर हम फर्स्ट पैरेलल साइड को ए सपोज कर लेते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए इज इक्वल टू है 1 मीटर और बी इज इक्वल टू क्या है हमारा? 1.2 मीटर। ये पैरेलल साइड है। ओके ओके, और हाइट कितना दिया हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना ट्रापीजियम में, हमेशा याद रखना, ट्रापीजियम में जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, डिफरेंस होता है, वही होता है हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइट है 0.8 मीटर। ओके, अब हम ये सारे वैल्यूज जो हैं पुट कर देंगे फॉर्मूले में। इजी फॉर्मूला क्या हमारा? फॉर्मूला है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एच। एच क्या हमारा? 0.8 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ वाले से मतलब 1 प्लस 1.2। ओके, फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा 0.4। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम, ये कितने हो जाएंगे? 2.2। ईजी। अब 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 88 आया। अब डेसिमल कहाँ पे लगाएं? तो इसमें हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने डेसिमल्स, इस इक्वेशन में कितने डेसिमल हैं। तो एक डेसिमल वाला डिजिट है यहाँ पे और एक डेसिमल का डिजिट यहाँ पे है। 2 डिजिट है यहाँ पे टोटल। तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा 2 डिजिट ये रहा। पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, द एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम इज 34 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रापीजियम दिया हुआ है, गिवन ऑलरेडी, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ओके, सिंपल। कैसे करेंगे? एक ट्रापीजियम बनाते हैं। ये एक ट्रापीजियम है। ओके, जो ये मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ। जो नाम लिखते हैं हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। ये ए है तो बी यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं कि ए और बी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बी नहीं होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होना चाहिए, ए बी सी और डी। तो अगर मेरा पैरेलल साइड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू क्या क्या है? पैरेलल साइड्स हमारे कौन कौन से हैं? ए बी पैरेलल है डी सी के। तो सपोज कर लेते हैं ए बी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, 4 साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट हम बना लेंगे यहाँ पे। हाइट क्या? अभी मैंने आपको बताया था, 2 पैरेलल साइड्स के बीच में जो गैप होता है उसी डिफरेंस को ही बोलते हैं हाइट। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये अननोन है। ओके, इसी को निकालना है हमें। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा शार्प दिखे आपको। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू ए बी प्लस डी सी। अब ए बी प्लस डी सी क्या है? सम पैरेलल साइड। ए बी और डी सी क्या है? ये पैरेलल साइड से करते हैं।
एरिया ऑफ ट्रापीजियम हमारे पास गिवन है 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है ये, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। हाइट हमारे पास भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके। ए बी हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, प्लस डी सी है ही नहीं, डी सी हमारे पास है ही नहीं, डी सी तो निकालना है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर प्लस डी सी, ओके। आगे देखते हैं, अगर मैं इस 2 को शिफ्ट कर दूं दूसरे साइड तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, ओके। अब ये 2 है तो ये भी क्या है, ये हाइट था 4 सेंटीमीटर था, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस डी सी। ये सेंटीमीटर से इसका पार ख़त्म, यहाँ पे पार 1 था, और ये 17, तो 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस डी सी। अब अगर हम इसको शिफ्ट कर दें दूसरे साइड में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी सी, और हमारा डी सी क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी सी। तो हमारा जो अनदर पैरेलल साइड है उसका लेंथ क्या है, हमारा 7 सेंटीमीटर है ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड है, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रापेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। अब फेंसिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पेरीमीटर, ये क्या है पेरीमीटर है। पहले ट्रापेजियम बनाते हैं सीधी सी। अच्छा, यहाँ पे गिवन भी है ABCD, ठीक है, करते हैं। ये हमारे पास है, ये ट्रापेजियम थोड़ा लंबा हो गया, ओके। ये हमारे पास ट्रापेजियम है, ये है एंटी क्लॉकवाइज किया, ये A B C और D, कोई नहीं। तो ये हमारे पास ABCD है, ओके। अब इस ABCD पे हम क्या कर सकते हैं, अब इस ABCD पे द लेंथ ऑफ ट्रापेजियम शेप फील्ड ABCD, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ना। फेंसिंग मतलब एक पतला सा एक वायर से इसको बाउंड्री किया गया तो ये आया 120 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम ABCD इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। कह रहा अगर BC दिया हो, BC इज इक्वल टू 48 है, 48 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर है ये मीटर, और AD इज इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है। इसका मतलब ये जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, AB है। वहीं हाइट भी क्या है, हाइट इज इक्वल टू AB है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो हमें तो पहले निकालना है AB हाइट कितना, ईजी है, निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम होता है सम ऑफ द ऑल साइड, है ना, सम ऑफ द 4 साइड्स। ट्रापेजियम क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम होता है AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, ये इन चारों साइड का सम होगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम। ये गिवन है हमारे पास 120, ये पहले से किसी ने सॉल्व करके रखा है कि भैया ये लो, हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है किन की, हमारे पास वैल्यू है इन तीनों की मेजरमेंट हमारे पास गिवन है। AD इज इक्वल टू क्या, AD इज इक्वल टू हमारे पास 40 है, 40 मीटर। DC कितना दिया हुआ है, DC दिया हुआ है 17 मीटर, और BC कितना दिया हुआ हमारे पास 48 मीटर। AB इजी निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, 120 मीटर, ठीक है। इन तीनों का सम 40 प्लस 40 80, ऐसे ही कर लेते हैं। 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, ये 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, ये 105 मीटर आया हमारा इन तीनों का सम, प्लस AB इज इक्वल टू 120 मीटर। अब अगर हम इसको शिफ्ट करें दूसरे साइड तो ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू आ जाएगा 120 मीटर माइनस का 105 मीटर, ओके। AB इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, AB इज इक्वल टू हमारा आ गया 15 मीटर।
तो हमने ए बी निकाल लिया, ए बी हमारे पास आ गया 15 मीटर। अब हमारा ए बी ही हाइट है, ट्रापीजियम, इस पूरे ट्रापीजियम में क्या है, ए बी ही हाइट है हमारा। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो हमें हाइट चाहिए होता है और सम ऑफ द पैरेलल साइड चाहिए होता है। इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है एरिया निकालने में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एरिया निकालने में। देखते हैं कैसे करेंगे फिर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट अभी हमने निकाला 15, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा, तो 40 + 48। ठीक है भैया, 40 + 48 मीटर में बार बार लिखना भूल जा रहा हूँ, ये मीटर होगा, 40 मीटर + 48 मीटर। ठीक है, करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15/2 मीटर मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 88 मीटर। अब यहाँ से 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44 मीटर। ओके, अब 15 मल्टीप्लाई बाई 44 कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 44, फिर से मैं मीटर लिखना भूल गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 44 मीटर। ये मीटर मीटर में इसलिए बार बार नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होता है तभी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो जाएगा हमारा 20, 22, 4, 4, 0, 6, 6। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल आंसर जो है वो 660, कलर ही अजीब है इसका, आंसर हमारा आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ओके, ये हमने अभी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी। ओके, ये जो मैं कह रहा था वो मैंने हालांकि क्वेश्चन में पढ़ा भी नहीं कि ए बी जो है वो क्या गिवन है, ऑलरेडी कह भी रहा है यहाँ पे, साइड ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था राइट एंगल, तो मैं समझ गया था कि हाँ यही इसकी हाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ओके, जो गिवन फिगर है इसको हमें बनाना पड़ेगा, करते हैं। एक सेकेंड ज़रा मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ या फिर दूसरा पेज से ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम बनाते हैं फिगर। ओके, ये है हमारा क्वाड्रिलेटर, मतलब 4 साइड से बना हुआ फिगर है। ओके, हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ओके ओके, अब कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है ना उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे गिवन डैट डी बी इज इक्वल टू 24 मीटर, ये 24 मीटर दिया हुआ है। और इस पे इस यहाँ से एक हाइट बना हुआ है, इस पे यहाँ से एक हाइट बना, इसका मेजरमेंट है 8 मीटर, और यहाँ से भी एक हाइट इस पे बना हुआ है, इसका मेजरमेंट है 13 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, ठीक है, इजी कर लेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये जो रेड लाइन है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले गिवन हम लिख लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम P और इसका नाम देते हैं Q। तो AP कितना दिया है, AP इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 मीटर। CQ कितना दिया है, CQ दिया हुआ है हमारे पास 8 मीटर, और यहीं क्या है हाइट, और ये भी क्या है हाइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी। तो ये दोनों जो ट्रेंगल है ना ए बी डी, इसका एरिया मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों ट्रेंगल का एरिया अगर हम निकालते हैं, उन दोनों का सम करते हैं, तो इस पूरे फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, करते हैं भाई। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो ट्रेंगल है हमारे पास, करते हैं, इज इक्वल टू पहला ट्रेंगल ए बी डी में क्या है, हाइट और क्या है बेस। बेस दोनों में 24 है, दोनों में ही बेस सेम है। हाइट क्या, एक में 13 है, तो पहले में हाइट कितना है बाबू 13 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 24, ठीक है। प्लस ये मीटर हम बाद में इसको शिफ्ट कर लें, बाद में लिख लेंगे, अभी हम सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू इसका बेस दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे होगा 13, हाइट 13 है, मल्टीप्लाई बाई इसका हाइट कितना है 8 है। अब इसको इजीली हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब फिगर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 से कैंसिल आउट, ये भी 2 से, ये भी कैंसिल आउट। चलो अब ये 12 मल्टीप्लाई बाई 13 कर लेते हैं, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 13 होता है 156, है ना, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, ये भी मीटर था और ये भी मीटर था, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 12 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 108 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास सम हो जाएगा इसका 8 और 6 14, 1 कैरी 6 और ये 1 + 1 2, 264 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यूं हो जाएगा, यूं चुटकी में हो जाएगा। करते हैं, थोड़ा सा इसकी लेंथ को मैं छोटा कर लेता हूँ, वेट, ओके। कह रहा द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, रोम्बस बनाने तो पहले, फिर कुछ समझ में आएगा। रोम्बस बन, ये मान लो हमारा रोम्बस है, मान ही लो। इसके डायगोनल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और ये डी। चलो जी, डायगोनल्स भी बना लेते हैं कलर चेंज करके। एक को बनाते हैं इस कलर से, भर के कलर तो चेंज कर ही सकते हैं, इतने सारे कलर है तो, और एक को इससे। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन डैट ए सी इज इक्वल टू, छोटा वाला डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बड़ा वाला है डायगोनल। कह रहा है भैया इसका एरिया निकाल के दिखाओ आप, इजी है, कर लेंगे। ये डायगोनल रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे ही कट करते हैं। इसका मतलब अगर हम ट्रेंगल ले, ये वाला ट्रेंगल ले ए सी डी, तो इस ट्रेंगल में ए सी हो जाएगा बेस, और अगर हम इसका नाम दे देते हैं ओ, ये दिख क्यों नहीं रहा है, कौन सा कलर यूज़ करूँ यहाँ पे मैं येलो दिखेगा कि नहीं इस पर, ये तो और नहीं दिख रहा, तो हम इस पर करते हैं यही वाला कलर यूज़। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल का एरिया और ए सी डी ट्रेंगल का एरिया, दोनों का एरिया हम सम कर देंगे, तो हमारे पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो DB है, DB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वली हाफ्स में
कट करते हैं इटसेल्फ, है ना, मतलब ये डी बी जो है ना, ये डी बी खुद को इक्वली हाफ्स में कट कर लेगा और ए सी भी खुद को इक्वली हाफ्स में कट कर लेता है। ओके, तो हमें बस एक का ही ज़रूरत है, तो एक ही यूज़ करेंगे। अगर डी बी दिया हुआ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ओ इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास डी ओ आ गया, डी ओ ही हाइट है, इस ट्रेंगल का डी ओ हाइट है और इस ट्रेंगल का भी डी बी हाइट है, और ये दोनों किसके बराबर हैं? ये हैं बी ओ के। बी ओ और डी ओ दोनों आपस में इक्वल है। चलिए करते हैं। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी। तो ए सी डी में डी सी क्या है? सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ इंटू बेस क्या है? ए सी है, ए सी। हाइट क्या है? डी ओ है, प्लस हाफ इंटू इसका बेस क्या है? ए सी ही है, और इसमें हाइट क्या है? तो इसमें हाइट है बी ओ, बी ओ इसमें हाइट है। अब देखते हैं मेजरमेंट। 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए सी कितना हमारे पास? तो ए सी है हमारे पास 7.5 और डी ओ कितना है हमारे पास? 6 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई ए सी फिर से 7.5 प्लस बी ओ कितना है? 6। अरे प्लस में क्यों कर रहा हूँ बार बार, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, करते हैं। ये 2 से 6 गया 3, ये 2 से 6 गया 3। अब क्या कर लेंगे? 7.5 से कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7.5 से कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, तो ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। कितना दिया? सेंटीमीटर दिया या मीटर दिया? सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा हमारा कितना? उतना ही 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ, मैं सेम कलर से लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना आया? इन दोनों का सम 22.5 होता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको अगर ये करना है आपको, एक बार देखना है तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ, तो वहाँ से आप इसका एज इट इज़ ये जो नोट्स है वहाँ पे आप ले सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ओके जी, फिर से रोम्बस बनाते हैं। कुछ नहीं हमें आ रहा, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखो क्या नहीं है। पहले रोम्बस समझाएं, पहले रोम्बस बनाएंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है भैया, ये रहा हमारा रोम्बस। ले भैया, रोम्बस तो बन गया। नाम ले लेते हैं इसका, ए बी सी और ये डी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। चलो, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ये क्या है? इतना इजी क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन नीचे है, एरिया तो निकालना है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगोनल। अच्छा, ये बात है। मैं भी सोचूं कि इतना इजी कैसे दे दिया क्वेश्चन, टेंशन हो जाता है कभी कभी। इससे पहले टफ क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन था, अभी इजी दे दिया। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया अगर बोला है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। करते हैं। बेस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है इसका? हाइट दिया है इसका 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 सेंटीमीटर। करते हैं मल्टीप्लाई। ये 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 5 4 जा 20, तो 24 आया। पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट वाला लगा देंगे पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर एक डायगोनल, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से, डायगोनल बनाते हैं। अगर एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का, तो दूसरा डायगोनल हमें बताना है। कर लेते हैं, इजी है। ओके, यूं कर लेते हैं। ये है हमारा दूसरा डायगोनल, इसी का तो लेंथ निकालना हमें। मतलब हमारे पास क्या है? डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ए सी हमें पता ही नहीं, ए सी निकालना है। तो क्या करेंगे अभी हम?
अभी हम एक रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि रोम्बस के डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, जैसे ये रोम्बस हुआ, यही रोम्बस हुआ, मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। फिर इस रोम्बस में जो ये डीबी डिवाइड किया है ना, इस पूरे रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, टिट्टो होगा, एरिया बिल्कुल टिट्टो सेम होगा। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, अगर सपोज करो कि एरिया इसका आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सम एरिया ऑफ रोम्बस होगा, बिल्कुल होगा। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जितना है उतना ही डी बी सी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल, एरिया लिखते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी डी की जगह ए डी बी सी है ना, इसके जगह पे भी लिख देंगे हम क्या, ए बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों लिखेंगे ये, तो यहाँ पे देखो क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एक इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना आया था, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ना, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ए बी डी प्लस ए बी डी क्या होगा, 2 ए बी डी। अब इस अगर 2 को हम शिफ्ट कर दे दूसरे साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। अब क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी होता क्या है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं बेस कितना दिया है और हाइट कितना दिया है, देखते हैं इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है। तो इस ट्रायंगल में बेस तो है, ये बेस तो है, लेकिन हाइट हमारे पास हाइट नहीं है। ये जो मान लीजिए कि हम इसका नाम देते हैं ओ, ए ओ हाइट है हमारा, तो ए ओ हाइट है ही नहीं इस पर, ए ओ हाइट यहाँ पे नहीं है, तो हमें ए ओ निकालना है। चलिए ठीक है, ए ओ निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, डी बी दिया है। ओके, तो लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी बी मल्टीप्लाई बाई ए ओ हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी बी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे डी बी दिया था 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक डायगोनल, मल्टीप्लाई बाई ए ओ, ये हो जाएगा हमारा 4। हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4AO। सिर्फ AO कितना आएगा, तो हम इस 4 को अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा इधर डिवाइड, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AO। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इसका पावर 1 तो सेंटीमीटर, इसके पावर 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा AO कितना आ गया, हमारा AO आ गया 3 सेंटीमीटर, AO हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे, जो हमारा डायगोनल था, हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जितना AO होगा उतना ही OC होगा, जितना AO होगा उतना ही हमारा OC होगा, क्योंकि डायगोनल्स जो है रोम्बस के इक्वली हाफ्स में डिवाइड होते हैं वो खुद। ओके, तो जितना AO होगा उतना ही OC होगा, तो हमारा AO आ गया 3, तो OC क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे AC इज इक्वल टू AO प्लस OC। देखिए यहाँ पे AC किसके किसके बराबर है, AC बराबर है AO के और OC के, दोनों अगर मिल जाएंगे तो AC बन जाएगा। और AO हमारा कितना आया, AO हमारा अगर 3 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 3। ये क्यों होगा, क्योंकि
ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है। तो हमारा ए सी कितना आ जाएगा, हमारा ए सी जाएगा 6 सेंटीमीटर, और हमें यही निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ओके, थोड़ा मेरा लग रहा है टैब चार्ज नहीं है, 1% चार्ज है।